चुनौतियों से लड़ने के लिए बदलाव की होगी शुरुआत। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोली सोनिया गांधी, ये कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का समय। सीएम भूपेश बघेल भी हुए शामिल। बीजेपी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि, कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का बयान। टिकट के दावेदारों को नसीहत, राजशाही और परिक्रमा से नहीं मिलेगा टिकट। बीजेपी में नेता पुत्रों को टिकट दिए जाने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, टिकट के लिए नहीं चलेगा परिवारवाद, संगठन ही बीजेपी का आधार। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज अहम सुनवाई होने वाली है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित महाराष्ट्र फॉर्मूले पर एमपी पंचायत के चुनाव जा सकते हैं। बता दें, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट यानी सहमत नहीं है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने पेश की थी रिपोर्ट। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा था। बता दें, ओबीसी को 35% आरक्षण दिए जाने की मांग की गई थी और ओबीसी आरक्षण के चलते एक बार रद्द हो चुके हैं चुनाव। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से है, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने जो है रिपोर्ट पेश की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा था। बता दें, ओबीसी को 35% आरक्षण दिए जाने की मांग की गई है और ओबीसी आरक्षण के चलते एक बार चुनाव रद्द हो चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। अहम सुनवाई है आज सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अमृतांशी, आज सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर अहम सुनवाई होने वाली है। कितने बजे से सुनवाई शुरू होगी? देखिए अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आज ये अहम सुनवाई करने वाला है और आज दिन में ये सुनवाई होने वाली है। मैं आपको बता दूँ कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जब ओबीसी आरक्षण मामले पे सुनवाई की थी तो उन्होंने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित कर लिया था और उन्होंने कहा था कि 10 मई तक वो ट्रिपल टेस्ट के बाद आज जो है वो फैसला सुनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट आज काफ़ी सुप्रीम सुनवाई हम कह सकते हैं सुनाने वाला है, क्योंकि लंबी समय से हम कह सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण पर जो रार है वो बनी आ रही है। लंबे समय से हम देख सकते हैं कि काफ़ी तकरार चल रही है। जो पंचायत चुनाव भी जब निरस्त हो गए थे दिसंबर में, उसके बाद ये जो मामला है वो हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो अब यही देखा जा रहा है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर सुनवाई करेगी। देखिए, आयोग ने जो वो रिपोर्ट है वो सौंप चुकी है सुप्रीम कोर्ट को और 48 से 39% जो है मतदाता ओबीसी वर्ग के हैं मध्य प्रदेश में। तो इसी को लेकर जो रिपोर्ट है वो सौंप दी गई थी। हालांकि सरकार ने और भी ज़्यादा समय मांगा था रिपोर्ट तैयार करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर साफ इनकार कर दिया था। इसको लेकर आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है, जहां आयोग ने 35% आरक्षण की डिमांड की है, वहीं बीजेपी सरकार 27% आरक्षण की डिमांड रखी है। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी जो ओबीसी आरक्षण है उस पर जो उनका फैसला था वो आरक्षण जो था वो निरस्त कर चुका है। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो आज ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या किस तरीके की सुनवाई देती है। क्या सरकार की बात मानी जाएगी, जो 27% आरक्षण की डिमांड सरकार ने की है, या फिर आयोग ने 35% आरक्षण की डिमांड निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में की है। तो ये देखना होगा। आज फैसला बहुत अहम माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि जैसे महाराष्ट्र पर जिस आधार पर चुनाव हुए थे पंचायत चुनाव और जिस तरीके का फैसला महाराष्ट्र में सुनाया गया था, आज उसी तरह सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा फैसला सुना सकती है। और इसको लेकर आयोग और सरकार दोनों ही पूरी तरीके से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का कहना है और आयोग का कहना है कि सरकार पंचायत चुनाव करवाना चाहती
आती है, लेकिन सभी वर्गों को साथ लेकर सूची पिछली बार तैयार नहीं हो पाई थी। हालांकि अब सूची तैयार करने में जो हम कह सकते हैं आयोग है वो लंबे समय से लगा हुआ था। सूची सौंप भी गई है, 48 से 39% आरक्षण उसमें बताया गया है। अभी देखना होगा कि कितना प्रतिशत आरक्षण अगर मिलता है तो क्या 27% मिलता है या 35% मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो क्या कारण दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के उसके लिए। जी बिल्कुल, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट अपना ओबीसी आरक्षण को लेकर अहम फैसला सुना सकता है। अमृतांशी बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी में हाई लेवल बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज फिर जिलों की कोर कमेटी की बैठक होगी और मैन टू मैन माइक्रो मैनेजमेंट पर बीजेपी का लगातार फोकस है। टिकट मिलने पर मुरलीधर राव ने साफ संदेश दिए थे, सिर्फ सेवाशाही से हासिल की जा सकेगी टिकट। राव का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। बता दें, भोपाल में लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज फिर जिलों की कोर कमेटी की बैठक होगी और बता दें मैन टू मैन माइक्रो मैनेजमेंट पर बीजेपी का खासा फोकस नजर आ रहा है। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अमृतांशी, हम देख रहे हैं लगातार मैराथन दौड़ अब बीजेपी जो बैठकें हैं वो करती जा रही है और देख रहे हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल सतर्क हो गई है, कमर कस ली है और आज फिर जिलों की कोर कमेटी की बैठक है। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे से बैठक शुरू होगी? 2023 के चुनाव के लिए कमर कस ली है और बीजेपी जिले स्तर पर बहुत ज़्यादा खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है और संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। देखिए, जिलों की बैठक लगातार, जो कोर कमेटी की बैठक है वो यहाँ पर लगातार जारी है और कल भी दिन भर बैठकों का दौर चला था, जिसमें सीएम शिवराज खुद शामिल हुए थे, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सभी जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो सभी इस बैठक में शामिल हुए थे। और आज दोबारा ये बैठक जो है वो रहेगी, 2 दिन का जो पूरा बैठकों का दौर है, जिसमें जिलों की अलग अलग कोर कमेटी की बैठक हो रही है। तो माइक्रो मैनेजमेंट, मैन टू मैन वर्किंग पर बीजेपी यहाँ पर फोकस करती हुई नजर आ रही है कि हर जो आदमी है पार्टी का, हर जो कार्यकर्ता है, उसको जोड़ते हुए बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट पूरा एस्टैब्लिश करेगी और उसी पर आगे आने वाले समय में काम करेगी। देखिए, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, कल प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने भी साफ कर दिया कि कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है चुनाव को जीतने के लिए। और कार्यकर्ताओं को अगर कोई जो मंत्री है या नेता है वो खुश नहीं रख सकता तो वो ये भी भूल जाए। उन्होंने साफ खरी खरी सुनाई है कि विधानसभा चुनाव के लिए उसको टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सेवाशाही से ही अब जो 23 के चुनाव का टिकट है उसका रास्ता मिल सकता है, यानी कि किसी को कोई शोबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ काम करना है तो वह सिर्फ जनता की सेवा करना है, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलता है, मैन टू मैन काम करना है कि हर आदमी, हर कार्यकर्ता, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर जिले स्तर पर, हर मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, दोनों को, तीनों को साथ लेके चलना है। तो यहाँ बीजेपी की एक बड़ी प्लानिंग नजर आ रही है 2023 के चुनाव को लेकर, क्योंकि एक एक हम कह सकते हैं कार्यकर्ता और आदमी को साथ लेकर यहाँ बीजेपी चलने के लिए तैयार है। इतना माइक्रो मैनेजमेंट से ही बीजेपी का खास ये मकसद है कि जो वोट शेयर गिर गया था अब 2018 के चुनाव में, वो वोट शेयर की फीसदी जो है उसके प्रतिशत को इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। और इसीलिए बीजेपी अब खास फोकस कर रही है निचले स्तर पर खुद को खासा मजबूत करने में बीजेपी यहाँ पर जुटी हुई है। तो हम देख सकते हैं आज भी लगातार बैठकों का दौर रहेगा। कल रीवा, सिंगरौली जैसे जिलों की जो बैठक हुई थी, आज भी जो छोटे छोटे जिले हैं उनकी बैठक होगी। कार्यकर्ता उसमें शामिल होने वाले हैं, जो संभागीय मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, वो उसमें शामिल होने वाले हैं। तो हम देख सकते हैं कि बीजेपी छोटे स्तर पर खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। छोटे-छोटे जो जिले हैं बैठक होने वाली है। अमृतांशी बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे और नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां भाजयुमो की संभागीय बैठक आज है। जबलपुर के रानीताल क्षेत्रीय कार्यालय में ये बैठक होगी और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार इसमें शामिल होंगे और बैठक में भाजयुमो के सभी पदाधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां आज भाजयुमो की संभागीय बैठक है और ये बैठक जबलपुर के रानीताल क्षेत्रीय कार्यालय में होगी। मेरी सहयोगी अमृतांशी लगातार बनी हुई है। अमृतांशी, भाजयुमो की संभागीय बैठक है, आज कितने बजे से बैठक शुरू होने वाली है और किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी इस बैठक में?
देखिए, मैं आपको बता दूं अलीशा कि आज 1 बजे से भाजयुमो की जो हम कह सकते हैं युवा मोर्चा की बैठक है वो शुरू होने वाली है। ये जो बैठक है ये काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि जबलपुर में ये बैठक होने वाली है और संभागीय क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, मंत्री, सह मंत्री जो भी भाजयुमो के एक्टिव हैं मध्य प्रदेश में, वो सभी इसमें शामिल होने वाले हैं। खास बात यह है कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो युवा मोर्चा है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया है। 23 के चुनाव को देखते हुए लगातार वो बड़े प्रदर्शन कर रहा है। कल 12 मई को भी बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस, युवा कांग्रेस करने वाली है। तो इसी को देखते हुए अब भाजयुमो भी काफ़ी बड़े स्तर पर एक्टिव हो रहा है और आज इसी को लेकर एक बड़ी संभागीय बैठक जबलपुर में होने वाली है जिसमें अब प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार वो जो हैं वो खुद शामिल होने वाले हैं और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो चर्चा कर सकते हैं। कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। जहाँ एक तरफ बीजेपी का भोपाल में बैठकों का दौर जारी है, मोर्चा प्रकोष्ठों की अभी बैठक बुलाई गई थी, खास सभी मोर्चा इसमें शामिल हुए थे। तो आज भाजयुमो खुद से बैठक कर रहा है। देखिए, बीजेपी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द अपनी समिति पूरी कंप्लीट करें, पूरी साफ करें, उसकी क्या नीति रहेगी आगे की। तो खास नीतियों पर आगे आने वाले 23 के चुनाव में इस पर चर्चा हो सकती है कि भाजयुमो मोर्चे की प्रकोष्ठ की क्या खास नीतियां रहेंगी 23 के चुनाव को लेकर और किस तरीके से युवाओं को जोड़ने के लिए बीजेपी जो कवायद लगातार तेज कर रही है, तो भाजयुमो किस तरीके से उसमें अपना हाथ दे सकता है, हाथ बटा सकता है, क्योंकि युवा एक बहुत बड़ा वोट प्रतिशत है हम कह सकते हैं बीजेपी का। और युवा को सोशल मीडिया पर जोड़ने के लिए भी, एक्टिव रहने के लिए भी यहाँ पर लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है। और बीजेपी ने भाजयुमो और महिला मोर्चा को साफ निर्देश भी दिए हैं कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रिया जाए। तो आज उसी बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी की किस तरीके से बढ़त की जा सकती है, वोट फीसदी किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। और खास प्रदेश अध्यक्ष, सह मंत्री, प्रभारी मंत्री सभी इसमें शामिल होने वाले हैं और ये बड़ी बैठक मानी जा रही है क्योंकि इसमें कई बिंदुओं पर 23 के चुनाव को लेकर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। खबर भोपाल से है जहां टिकट की चाह रखने वालों को मुरलीधर राव की दो टूक सामने आई है। बीजेपी में टिकट दावेदारों को मुरलीधर राव की खरी सामने आई है। राजशाही और परिक्रमा से टिकट नहीं मिलेगा, सेवाशाही से ही विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जाएगा और टिकट वितरण में जमीनी कार्यकर्ता को प्राथमिकता के संकेत दिए गए हैं। वहीं इधर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने एक ट्वीट भी किया है और प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल इस बार प्रदेश की सियासत में चर्चा है कि बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने कई विधायकों के टिकट काट सकती है, जबकि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि ना राजशाही और ना परिक्रमाशाही, अब चलेगी सेवाशाही। ट्वीट कहा कि ना परिक्रमाशाही चलेगी और ना राजशाही चलेगी और अब चलेगी सेवाशाही। प्रदेश भारी से इस ट्वीट को टिकट वितरण के संकेत से ही जोड़कर देखा जा रहा है। भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया है। बीजेपी ने नेता पुत्रों को टिकट दिए जाने पर विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम ने पहले ही कहा है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, ये इशारा ही काफी है। संगठन बीजेपी का आधार है और संगठन मजबूत होगा तो सरकार बनने में आसानी होगी। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और जिले के अंदर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना यही उद्देश्य है। जी कह रहे हैं कि इस बार टिकट का क्राइटेरिया सिर्फ गरीब बनाना होगा। तो ये हुआ था कि अगर बेटे को टिकट मिलेगा तो पिता को नहीं मिलेगा, क्या ऐसा कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए या आपको लगता है कि? देखिए, ऐसा है कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो इशारा काफ़ी है। खबर भोपाल से है जहां बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान इसको लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट से कुछ नहीं होने वाला है। आगे कहा कि इस बार में एमपी कांग्रेस की डबल तैयारी है। कांग्रेस 174 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बीजेपी सरकार से जनता परेशान हो चुकी है। जमीन पे इनका कार्यकर्ता काम क्या करेगा भाई? डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस 1025 हो गई है। ये मैन टू मैन मार्केटिंग भी करेंगे तो होगा क्या? कुल मिला के मध्य प्रदेश के हाल बद से बदतर हैं और कांग्रेस की पूरी तैयारी है। पिछली बार तो 114 सीट आई थी, इस बार 174 प्लस सीटें आएंगी और मजबूत सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। डबल तैयारी
चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर अलीराजपुर से है, जहां अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी ग्रामीण। बता दें, घायलों का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है और भावरा के पास करेटी गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि 3 लोगों की मौत इसमें हादसे में बताई जा रही है और ज्यादा जो घायल हो गए लोग, उनका इलाज अस्पताल में जारी है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए ग्रामीण जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। मेरे सहयोगी अलीराजपुर से सुनील जोशी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील, ये कब की घटना बताई जा रही है? बताना चाहूंगा कि बीती रात्रि की घटना है। एक पिकअप वाहन था जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए ग्रामीण को लेकर जा रहा था, अनियंत्रित होकर एक पुलिया से नीचे गिर गया। इसके बाद ये घटना घटित हुई है और 3 लोग, जिसमें एक 15 साल का बालक है, एक युवक है और साथ में एक वृद्ध की मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं घायल लोगों को भावरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट किया गया, जहां इनका इलाज जारी है और घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। जी अलीसा, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चलिए रुख करते हैं अगली खबर टीकमगढ़ से है, जहां बदमाशों ने युवक की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है और वायरल वीडियो की न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता है। खबर सागर से है, जहां हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां शाहगढ़ में तेज रफ्तार से दौड़ते पानी के टैंकर से हादसा होने से बच गया। इस हादसे में सड़क किनारे खड़ा पूरा का पूरा परिवार बाल बाल बच गया और इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। असल में यहां तेज रफ्तार से जा रहे ट्रैक्टर का पानी से भरा टैंकर पलट गया। यह हादसा शाहगढ़ के मुख्य बस स्टैंड के नजदीक हुआ है। ये देखिए तस्वीर में किस तरह से वहां जो पूरा परिवार खड़ा था वो बाल बाल बच गया और ये जो टैंकर था वो पानी से भरा हुआ था। हालांकि जो परिवार है वो सकुशल बच गया। अब खबर बुरहानपुर से है, जहां जिला परियोजना प्रबंधक गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 की रिश्वत लेते हुए प्रबंधक की गिरफ्तारी हुई है और एरियर्स जारी करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। हालांकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है प्रबंधक की। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया है। 25,000 की रिश्वत लेते प्रबंधक की गिरफ्तारी हुई है। बता दें, इंदौर लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया है। एरियर जारी करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। तो वहीं खंडवा में भी लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। रिश्वत लेते जिला अस्पताल का सीएमएचओ गिरफ्तार हो गया है। सीएमएचओ डीएस चौहान 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। ट्रांसफर के नाम पर नर्सों से 40,000 की रिश्वत मांगी थी। हालांकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। खंडवा में लोकायुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। रिश्वत लेते जिला अस्पताल का सीएमएचओ गिरफ्तार कर लिया गया है। नर्सों से ट्रांसफर को लेकर 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। खबर पन्ना से है, जहां रिश्वत लेते रोजगार सहायक गिरफ्तार हो गया है। 5,000 रुपए रिश्वत लेते सागर लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पीएम आवास स्वीकृत करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी और जनपद पंचायत पवई के ग्राम गुड़ा का रोजगार सहायक है। 5,000 रुपए रिश्वत लेते सागर लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर उज्जैन से है, जहां शादी समारोह में बिजली कटने की वजह से उस वक्त बड़ी समस्या खड़ी हो गई जब एक साथ हो रही 3 बहनों की शादी में दुल्हन बदल गई। जी हां, ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। दरअसल असलाना ग्राम पंचायत के रमेश लाल अपने 3 बेटियों के
साथ एक साथ शादी कर रहे थे। तीनों बहनों के लिए एक जैसे कपड़े भी बनवाए गए। शादी की रस्म के दौरान जब दुल्हनों को लाया गया तभी बिजली चली गई, जिस दौरान दो दुल्हन एक दूसरे की जगह पर बैठ गई। गनीमत रही कि फेरों से पहले बिजली आ गई, जिससे दुल्हनों के बदलने का खुलासा हुआ और दूल्हे के पिता ने बताया ये बात गलत है कि दूल्हे की शादी दूसरी दुल्हन से हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुल्हन सिर्फ पूजा के वक्त बदली थी। फेरों से पहले बिजली आने के बाद मामले का खुलासा हो गया था। फिर दुल्हनों को सही दूल्हे के साथ फेरे लेने के लिए बिठाया गया। ऐसा हुआ कि हम फेरे के लिए आए थे, वहाँ से तोरण वोरण मारा हमने और दूल्हे को अंदर ले गए और वहाँ बिठाए उनको। बिठाने के बाद में ये हुआ कि हमारे परंपरा जो है वो घूंघट निकालने की है, तो दूल्हा इधर का उधर हो गया था, इधर का उधर हो गया था और लाइट थी नहीं। तो वापस सुबह अपने फेरे हुए तो बाहर आए। बाहर आने के बाद में यहाँ देखा तो कि लड़की और लड़का दोनों अलग अलग हैं। तो वापस फेरे वो पहले ही देख लिया था वैसे हमने कि फेरे नहीं हुए थे उनके, और फेरे तो सही साठ ही हुए उनके। बारात तो जा आई थी हमारे नाना के। फिर क्या हुआ? दोनों बारात हाथ लगी आई थी। वो यहाँ कहीं अंधारा में कोई आमा बह गया और पाछा फेरा में देखा तो सही साथ। हाँ, फिर हमारो पाछा समझो तो भी वही गयो, सब वही गयो। हमें कोई लड़िया झगड़ा कहीं भी कोई नहीं। भाई साहब ये हुआ था कि लाइट चली गई। अंधेरे में घर में पूजन पाठ होता है, वहाँ गलती से इधर उधर बैठ गई, दोनों एक्सचेंज हो गई लड़ी। फिर वहाँ से बाहर निकालने इतने लाइट आ गई। फिर फेरे वेरे करवाने थे तो यहाँ देखा तो कि यार ये पूजा पाठ करके बाहर निकली तो लाड़ी इधर की उधर हो गई, तो फेरे में वापस इधर से इधर हो गई। टीकमगढ़ जिले में भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। भू माफिया यहां शासकीय जमीन पर लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसे ही 100 एकड़ सरकारी जमीन को दबंगों ने कब्जे से मुक्त करवाया। दरअसल राजेंद्र सागर डैम की सरकारी जमीन पर सालों से बेमहोरी गांव समेत आसपास के गांव के करीब 50 लोग अवैध रूप से कब्जा कर मूंग और उड़द की खेती करते आ रहे थे, जिसे आज पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कब्जा मुक्त करवाया गया। राजेंद्र सागर बांध के भराव क्षेत्र की करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया है। खबर विदिशा से है, जहां कुएं में गिरने से 2 मासूमों की मौत हो गई। पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई है। बता दें, खेलते वक्त कुएं में दोनों मासूम गिर गए थे। दोनों मासूमों के शव निकाल लिए गए हैं। कुएं में गिरने से 2 मासूमों की मौत हो गई है। बता दें, 2 मासूम खेल रहे थे, अचानक कुएं में गिर गए और दोनों की मौत हो गई। हालांकि दोनों मासूमों के शव निकाल लिए गए हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां बिजली कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग की है। ऊर्जा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया गया है। मारपीट की घटनाओं की आशंका के चलते गुहार लगाई गई है। बिजली कटौती के चलते ग्रामीणों में नाराजगी दिखाई दे रही है। कर्मचारियों का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। ऊर्जा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया गया है। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन माननीय जिलाधीश महोदय ग्वालियर को दिया गया है। हमारी मांगे हैं कि आज अघोषित विद्युत कटौती अपरिहार्य कारणों से मध्य प्रदेश शासन द्वारा कराया जा रहा है, जिसको लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारा उद्देश्य है कि सम स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। हमारे सम स्टेशन में एक ही कर्मचारी कार्यरत रहता है, कि हमारे कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। तत्पश्चात विद्युत कटौती या जो भी कार्य है वो करवाया जाए। खबर भोपाल से है, जहां प्रेमिका की हत्या के आरोप में 13 साल से केंद्रीय जेल में कैद चंद्रशेर मर्सकोले जेल से रिहा कर दिए गए हैं। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्दोष होने पर चंद्रेश को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे सोमवार शाम उसे रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते समय मर्सकोले का चेहरा खुशी से दमक रहा था। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।